सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज इस समागम में महापुरुषों ने, संतों ने अपने भावों को अभिव्यक्ति दी और ये आवाज़ दी कि ये जो परमात्मा है इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये कोई कहने सुनने, किस्से कहानियों का विषय नहीं है। ये अटल सच्चाई है जिसकी प्राप्ति हर एक मानव कर सकता है। अगर कहीं इंसान ये समझने लग गया है कि ये तो एक नामुमकिन सी बात है, ये कोई हमारे बस की बात तो नहीं, इसके लिए तो ना जाने कितने तप त्याग, कितना कुछ दांव पर लगाकर जंगलों में जाना पड़ेगा, कौन से संन्यास लेने पड़ेंगे, किस तरह की पीड़ा उठानी पड़ेगी। अगर इंसान इन भ्रमों में है तो आज संतों ने ये आवाज़ दी कि हर एक मानव, हर एक इंसान जिसकी श्वासें चल रही हैं, जब तक ये श्वासों की लड़ी है तब तक उसके पास ये मौका है कि ये प्राप्ति वो कर सकता है, एक क्षण में कर सकता है। जो अवस्था कबीरदास जी की या मीराबाई जी की या किसी भी संत जिसका हम जिक्र करते हैं, जिनकी वाणी पढ़ते हैं, जो अवस्था उनको प्राप्त हुई, हर एक इंसान, हर एक मानव वो अवस्था प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उस अवस्था को प्राप्त करने की चाहत हो, इस परमात्मा को प्राप्त करने की चाहत हो, इस परमात्मा के लिए हृदय में प्रेम हो, ये जिज्ञासा हो कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ। वो विराट स्वरूप जिसका दर्शन हुआ अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, आज भी वो जिक्र आया कि जब वो विराट स्वरूप के दर्शन हुए तो नतमस्तक हो गया। कहने लगा कि आपके आगे को प्रणाम, पीछे को प्रणाम, दाएं को प्रणाम, बाएं को प्रणाम, ऊपर को प्रणाम, नीचे को प्रणाम, क्योंकि हर जगह अब ये विराट ही दिख रहा है, हर जगह ये रूप ही दिख रहा है। कहा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण भगवान ने चक्षु दिए, अर्जुन को नजर दी, आंखें दी ये दर्शन करने के लिए। अब वो अर्जुन जिसको इतनी कौशलता हासिल थी कि नदी में तैरती मछली की आंख को वो साध सकता था, तो आंखें और उसकी नजर तो कितनी ही काबिल, कितनी ही पक्की, कितनी ही सटीक होगी। पर ऐसे अर्जुन को भी जो नदी में तैरती मछली की आंख को साध सकता था, तीर से अपने निशाना लगा सकता था, उसको भी ये विराट के दर्शन करने के लिए गुरु की नजर की जरूरत पड़ी। ज्ञान चक्षु जिन्हें कहा गया, और जैसे ही वो मिले तो वो अवस्था नतमस्तक होने वाली,
यही अवस्था कबीर दास जी ने अपनी पंक्तियों में जिक्र किया कि मैं ना मरबू मरीबो संसारा, अब मुझे मिले हो जीवन हारा। कि मुझे ये जीवन हारा मिल गया है, अब मैंने नहीं मरना, मरेगा ये संसार। ये पांच तत्व का पुतला बेशक अपनी यात्रा पूरी करेगा। ये आसपास जो दिख रहा है बेशक इसका विनाश होगा क्योंकि नश्वर है, पर मुझे ये अविनाशी जीवन हारा मिल गया है, मुझे ये परमात्मा मिल गया है जिसके करके ये जीवन है, जिसके करके ये सब कुछ जो दिख रहा है, जिसके करके है जिसमें ये है, मुझे वो मिल गया है, उसकी प्राप्ति हो गई है। तो मैं ना मरबू मरीबो संसारा। कबीर दास जी ने भी आवाज लगाई। मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब किस्से कहानियां सुनते हैं तो बचपन से ही उस मूर्ति से, श्याम की मूर्ति से बहुत प्रेम, बाल अवस्था से ही मीराबाई को। अब वो मूर्ति से प्रेम ही काफी था, तो क्यों फिर तब नहीं कहा गया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? बचपन से ही क्यों नहीं गाया? क्यों जरूरत लगी कि ये अभी अधूरा है, जैसे प्यास नहीं बुझी, तृप्ति अभी नहीं हुई इस आत्मा की, कुछ और चाहिए, पूर्ण जो है वो चाहिए। और उस पूर्ण की खोज में ही फिर गुरु रविदास के पास पहुंचे, ज्ञान चक्षु मिले, ज्ञान मिला, नजर मिली, राम रतन धन मिला, तो कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। तो ये अवस्थाएं कोई किस्से कहानियों की, इतिहास की नहीं। वो कबीर दास जी ने भी जो पंक्तियां कहीं, जीते जी कहीं, क्या अब मुझे मिले हो जीवन हारा, मैं ना मरबू। तो ये जीते जी इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अनेकों ऐसे प्रमाण हैं जिन्होंने इन अवस्थाओं को, इस अवस्था को, इस परमात्मा को प्राप्त किया है। जीते जी मोक्ष, जीते जी मुक्ति, जीते जी ब्रह्मलीन हुए हैं। और उसी अवस्था को लेके आज भी संतों ने आवाज दी है कि नाम लेना मुबारक है, पूजा पाठ करना बहुत मुबारक है, वेद शास्त्र संतों की वाणी पढ़ना बहुत मुबारक। पर क्या किसी और के भोजन की मैं तारीफ करता जाऊं कि क्या खाना वो बनाते हैं, जो खाता है उसको मजा आ जाता है, तारीफ ही करता जाऊं, कैसे उस भोजन को बनाया गया उसकी रेसिपी पढ़ता जाऊं, बिल्कुल याद कर ली, मुंह में स्वाद भी पूरा आ जाए मुझे उस भोजन का ध्यान करते हुए, क्या मेरा पेट भरने वाला है? जहां भी चले जाएं, चाहे मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, कोई शास्त्र पढ़ लें, कोई किताब पढ़ लें, किसी संत को, किसी संत की बात, किसी संत की जीवनी की बात कर लें। कबीर दास जी की उन पंक्तियों को रोज दोहराएं, मैं ना मरबू मरी वो संसारा। पर वो तो उनकी अवस्था थी, उनकी पंक्तियां दोहराने से मेरी ये अवस्था नहीं हो जाने वाली। चाहे मैं रटन करता चलूं कि मैं ना मरबू मरी वो संसारा, मरना तो पड़ेगा, क्योंकि जीवन हारा मैंने प्राप्त नहीं किया है। जीवन हारा जो है उसकी पहचान मुझे नहीं है। भोजन मैंने खुद नहीं खाया है, पड़ोस में जो खा बैठा है या मेरे आने से पहले जो खा बैठा है, उसके खाए हुए भोजन की मैं तारीफ करता जाऊं, बात करता जाऊं, चर्चा सुनता जाऊं, मेरा पेट भरने वाला नहीं है। अपना पेट भरने के लिए भोजन खाना पड़ेगा।
खुद अगर नहीं मरना, खुद इस अमृत को प्राप्त करना है, खुद वो पंक्तियां सिर्फ रटन ना रहे, मेरा बोध हो जाए, मेरा अनुभव हो जाए, तो जीवन हारे की पहचान करनी पड़ेगी, जीवन हारे को प्राप्त करना पड़ेगा। और ये जो जीवन मिला है, मानव जीवन, ये मिला ही इसकी प्राप्ति के लिए है, इस सत्य की प्राप्ति के लिए, इस सच्चाई की प्राप्ति के लिए। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कि हम भी ये उद्घोष कर सकें जो कबीर दास जी ने किए, जो अनेक संतों ने किए। पर इंसान अंधकार में और अज्ञान में इस प्रकार जी रहा है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो क्या क्या करता जा रहा है, किस राह पर चलता जा रहा है। एक शायर ने कहा कि अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है बीमार हूं मैं। इंसान भी अपनी हालत से बिल्कुल बेखबर हो चुका है, सो रहा है, स्वप्न को सच मान रहा है, और संत आवाज दे रहे हैं, जिन्होंने बोध कर लिया है आवाज दे रहे हैं कि ये जागने के लिए मिला है जीवन। ये इस प्रकार की बीमारी कि वरदान रूप में ये मानव तन मिला है, पर ये बर्बाद किया जा रहा है। इंसान इस प्रकार बीमार है कि जो जो वरदान मिल रहे हैं, जो जो वरदान मिले हुए हैं, उनको भी अभिशाप बना लेता है अपने लिए और सबके लिए। ये जबान मिली वरदान है, बोल सकते हैं, कितनी और योनियां हैं। बुद्धि मिली, समझ सकते हैं, कितनी भाषाएं बना ली हैं, वरदान परमात्मा का। पर इंसान अपने अहंकार से, अपने अंधकार से, इसी जबान से दिल दुखाता है, जहर घोल देता है। जहां किसी के लिए कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे, किसी का दिल रोते से हंसाया जा सकता था, वहां उल्टा काम कर बैठता है। इतना बड़ा वरदान है, अभिशाप बना दिया। नजर मिली, सुंदरता देख सकता है, वरदान है, पर अभिशाप बना लेता है। कमियां, गंदगी, सिर्फ यही देखना है इंसान को, क्योंकि अंदर से मन ठीक नहीं। तो जैसे दास ने कहा कि मंदिर में जा रहे हैं, बहुत मुबारक है, पर संत जिन्होंने इस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, एक आवाज देते हैं कि हमने अपने सदगुरु से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, तो क्यों ना हम भी ये आवाज दें, यही एक संदेश दें कि मंदिर में जाना तो मुबारक है, पर अगर हम खुद ही चलते फिरते मंदिर बन जाएं तो कैसा रहेगा। इस मन मंदिर को सही मायने में बना लिया जाए मंदिर, इसमें निवास हो, विराज जाए ये परमात्मा, ये अज्ञानता, ये अंधकार हट जाए, तो कितना मुबारक है। वरदान के रूप में कितनी भिन्नताएं इस परमात्मा ने बनाई है संसार में, पर इंसान अपने अहंकार के करके इसमें भी ऊंच नीच के बंटवारे कर लेता है, दीवार बना लेता है। आज शब्द जब गाया जा रहा था तो यही कहा कि कुल संसार दीवार रहित बन जाए, तो उसके लिए ये अज्ञानता को मिटना पड़ेगा। उसके लिए इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, इस परमात्मा का बोध करना जरूरी है, ताकि मुझे सत्य समझ आए, अपनी पहचान मिले, और जिस अज्ञानता के कारण ये इतने वरदान जो मुझे मिले हुए हैं परमात्मा के, उसको मैं अभिशाप बना लेता हूं अपने लिए, ऐसी मूर्खता करनी मैं बंद करूं। और उसे सुना है बीमार हूं मैं, जैसे कहा, इंसान ऐसी बीमारी की हालत में चल रहा है। ऐसे ही एक इंसान के बारे में पढ़ने को मिला एक कहानी में, बहुत तपस्या की, बहुत प्रभु के गुण गाए, बहुत मंदिर में भेंट करी, परमात्मा प्रसन्न हुए, क्योंकि मांग सिर्फ पदारत रहा था। तो परमात्मा ने कहा चलो ठीक है, तुझे वरदान दिया, तू जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा, पर साथ में तेरे पूरे शहर में, तेरे पूरे गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको उससे दुगना मिलेगा।
अब खुशी में था, चला गया घर, मांगा 10 लाख रुपए मेरे पास आ जाएं। आ गए। पूरे शहर में अगले दिन न्यूज़ चल रही है, सबके घर अचानक से 20 लाख आ गए। जो रात तक अपने 10 लाख की खुशी थी, थोड़ी सी मायूसी बनी सुबह कि सबको 20 लाख। चलो कोई बात नहीं, मेरा घर 2 मंजिल का बन जाए। सुबह उठा अपना 2 मंजिल का, पर सारे शहर के 4 मंजिल के घर। खुशी से गम। अब करता गया, मांग मांग के थक गया, पर खुशी नहीं। वरदान था पर कोई खुशी नहीं। अब फिर कहानी में इस प्रकार से आता है कि जब ऐसे इंसान फंस जाता है तो गया फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स के पास, वकीलों के पास, अपनी पंचायत के पास, अपने वेल विशर्स के पास। फिर 2-3 कंसल्टेंट उसने रखे कि इस बला से कैसे निकला जाए। तो उन सब ने कहा ये वरदान थोड़ी हुआ, तुम परमात्मा को कहो कि ये कैसा वरदान है। अब चला गया परमात्मा के पास, ये क्या वरदान हुआ। कहते जो तू मांगता है तुझे मिलता है। कहते बिल्कुल मिलता है, पर जो सबको मिल जाता है वो आगे से कहता है ये वरदान की क्या बात हुई इसमें। मज़ा तो तब तक था कि सिर्फ मेरे पास हो, मैं सबसे रईस बनता, मैं सबसे अमीर बनता, मैं सबसे बड़े घर वाला बनता। अब जब सबके पास मुझसे दुगना आ जाएगा तो ये कैसा वरदान हुआ। इससे अच्छी तो पहले ही हालत थी, 2-4 से तो ऊपर था। अब तो जो मांगता हूं सबके पास उससे दुगना है। पर अब इंसान अभिशाप कैसे बनाता है। आगे कहता है चलो एक काम करो, मेरे घर के आगे गड्ढा कर दो। पूरे शहर के घर के आगे 2 गड्ढे। अब हालत ऐसी है कि अपने से ज्यादा देख नहीं पा रहा किसी के पास। तो कहता है परमात्मा एक काम करो, मेरी एक आंख की रोशनी ले लो, ताकि पूरे शहर की फिर दोनों आंखों की रोशनी जाएगी। कम से कम इस शहर में जिसमें सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं, वहां एक आंख वाला मैं ही बचूंगा, बाकी सब देख नहीं पाएंगे, गड्ढे में गिरेंगे। तो मैं कम से कम वो इंसान होऊंगा जो रास्ता दिखाएगा या गड्ढे से गिराने से बचाएगा सबको। ये हालत है इंसान की। इस प्रकार बीमार है इंसान। अपनी हालत का एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है बीमार हूं मैं। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि कोई बताने वाला आ भी जाए कि ये बीमारी है, छोड़ दो, तो ये भी नहीं मानना। उसको बीमार समझने लग गया है इंसान, क्योंकि अपनी बीमारी से राजी हो गया है। और खुद अकेला बीमार नहीं है, सारे का सारा संसार इसी बीमारी में है। तो लगता है कि जो कह रहा है कि ये बीमारी है वही बीमार होगा, हमें कौन है बताने वाला। पर किसी की सुनने की जरूरत नहीं, बस आंखें खोलकर अपना जीवन देख लें, क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या प्राप्त हुआ है, क्या हासिल हुआ है, और जो हासिल करने लायक है क्या उसको मैंने हासिल किया है। जो एक सत्तादास अक्सर कहता है एक ही चीज है प्राप्त करने योग्य है इस जीवन में, जिसे सत्य कहा जा सकता है, वो है ये शाश्वत परमात्मा। क्योंकि और कोई चीज तो सत्य कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि वो बदल जानी है। आज रात है, चंद घंटों में ये सत्य नहीं रहेगा, सुबह हो जाएगी। अभी गर्मियां हैं, कुछ महीनों में गर्मी का माहौल नहीं रहेगा। सुबह दास को पता चला कि हवा इतनी तेज कि टेंट उड़ गया, अब हवा नहीं है। क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ ये, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और इसी सत्य का बोध, इसी सत्य की पहचान सदगुरु करा रहे हैं। और इसी सत्य की पहचान करके संतों महापुरुषों ने सारी ही मानवता को यह आवाज दी है कि इसे पाया जा सकता है, देखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। आप भी उस अवस्था को हासिल कर सकते हैं कि मैं ना मरबू मरीबो संसारा, अब मोहे मिले जीवन हारा। ऐसी अवस्था मुझे मिल जाए कि ये वरदान अगर कोई दे तो परमात्मा के आगे हाथ फैलने के, तू सबका कल्याण कर, क्योंकि सब में ही मेरा कल्याण है, कोई फर्क ही नहीं, सब खुश हों। संतों की यही प्रार्थना रही है और यही कहा है कि मांगो तो सबका मांगो, भला मांगो, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।
मंगलाचरण में भी ये पंक्तियां हमने कही, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। ऐसा कल्याण हो कि सब अपनी पहचान कर सकें, ये दीवारें गिर सकें, प्रेम ही प्रेम इस संसार में बस सके, रिश्तों में बस सके, स्वर्ग हम सब मिलके बना सकें। कुछ इस प्रकार की मेरे जीवन की यात्रा हो कि वाकई ही वरदान रूप में मैं हूं इस धरा के लिए। ये नहीं कि वरदान मिले, कितने वरदान मिले, पर मैंने उनको अभिशाप बनाता गया। अपनी अंधकार की, अपनी अज्ञानता के कारण अभिशाप बना लिए। इस ज़बान को अभिशाप बना लिया किसी और की निंदा करके, इन आँखों को अभिशाप बना लिया गुण ना देख के, अवगुण देख के, इन कानों को अभिशाप बना लिया भ्रमों को सुन के, भ्रमों को मान के, निंदा को सुन के, निंदा को मान के, और सत्य से दूर ही जाते रहे। ये मानव तन मिला था सत्य को प्राप्त करने के लिए, वरना तो हर जीव जो चल रहा है सबके पास ये शरीर है, फिर भी जो सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है, इसी इंसान के शरीर को कहा गया है, क्योंकि इसकी प्राप्ति की जा सकती है। हर एक वरदान को वरदान की तरह जिया जा सकता है। तो यही अरदास दातार से कि हर एक मानव समय रहते इस बीमारी से जाग उठे, जागकर अपने आप को, अपने जीवन को देखे और आवाज़ आए सत्य को प्राप्त करने की, क्योंकि ये आवाज़ हर आत्मा जोर जोर से दे रही है कि मुझे अपने इस परमात्मा को मिलना है। पर अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण, ऐसी गहरी नींद में हम सो रहे हैं कि अपनी सबसे जोर से जो आवाज़ ये आत्मा दे रही है उसको हम नहीं सुन पा रहे। मन की सारी तृष्णाएं, मन की सारे हसरतें, उनका शोर इस प्रकार हो चुका है कि ये जो एक पुकार है सत्य के लिए, यही दब के बैठ गई है। तो इसी आवाज़ के प्रति हम जागें, और ये आवाज़ जब सुन लें तो ये कल्याण एक क्षण में हो सकता है। तो दातार ऐसी मेहर करे कि हर एक मानव अपने इस उद्देश्य को पूरा करे, मानव तन में आना मुबारक करे, और ये यात्रा सही मायनों में सफल करे। प्रेम से कहना धन्य।